नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 3 जिले सुकमा, महासमुंद व दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 105 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया व आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले सुकमा जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में देखते हैं। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके लिए कुल 30 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अतः इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 14 मार्च से 28 मार्च तक अपना आवेदन पत्र को रजिस्टर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। इस भर्ती विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। MORBS के मेल के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग BA, MS, BHMS व BUMS डिग्री किए हैं मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो DMLT, BMLT कोर्स किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में 2 साल का कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर डेंटिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 से 27,500 के मध्य सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BDS, MDS डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। RMA के लिए 8 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग BMHM की डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग BSc होम साइंस किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज में बैचलर डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से BSc स्पीच एंड हियरिंग में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग मान्यता प्राप्त संस्था से हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए मात्र योग्यता 10वीं पास रखी गई है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 13,650 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग सामान्य ग्रेजुएशन किए हैं तथा साथ में PGD किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 26,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBA या फिर MSW मिनिमम 55% अंकों के साथ आप लोग उत्तीर्ण हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PATA के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग मात्र 12वीं पास हैं तथा साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा DCA या PGD किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ पास हैं तथा साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन की डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग बायो सब्जेक्ट के साथ 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, सुकमा जिला, सुकमा, पिन नंबर 494111 में आवेदन रजिस्टर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु निर्धारित की गई है तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए 100 से 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 से 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। अनारक्षित के लिए 300 से 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। अपना आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के खाता नाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सुकमा NRHM फंड दिए गए खाता नंबर में व IFSC कोड में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में जमा कर पावती सहित अपना आवेदन पत्र को संलग्न करना है। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती विज्ञापन में DD अर्थात डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करें। ध्यान रहे कि एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में आवेदन शुल्क केवल एक ही बार जमा किया जाना है। साथ ही अन्य आवेदन के साथ आवेदन शुल्क 6% संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त भर्ती विज्ञापन में चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 65% को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 से 15 अंक दिया जाएगा। उपरोक्त अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को मिलाकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 20 अंकों का लिया जाएगा। अगली भर्ती महासमुंद जिले में निकाली गई है। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। महासमुंद जिले में कुल 73 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है आगे वीडियो में देखने वाले हैं। MO आयुष के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BHMS, BA, MS, BUMS की डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग फार्मेसी में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मेसी में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ANM के लिए 20 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा ANM उत्तीर्ण हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग BCom किए हैं तथा साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा PGDCA किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। TBHV के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेशन में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 31 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा GNM कोर्स से उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। सोशल वर्कर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सोशियोलॉजी सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc बायोलॉजी किए हैं तो आप लोग ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में साइंस ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउसकीपिंग के लिए 8 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए योग्यता मात्र 8वीं पास रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए मात्र 10वीं पास योग्यता रखी गई है तथा अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। SC ST के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। महासमुंद के इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप लोग रिक्रूटमेंट mahasamund.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वप्रमाणित वांछित दस्तावेज को ही अपलोड करना है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात छत्तीसगढ़ के आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महासमुंद जिले में इस भर्ती विज्ञापन में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। ऐसे पद जिसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है, इन पदों पर आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हैं, वे संबंधित स्कूल विभाग के प्राचार्य प्रधान पाठक या फिर उच्च अधिकारी से हस्ताक्षर एवं सील युक्त 8वीं में प्राप्तांक व पूर्णांक की जानकारी प्राप्त कर आवेदन में संलग्न करना है। आवेदन के साथ प्राप्तांक व पूर्णांक वाली अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर पात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। इन पदों पर चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों, कौशल परीक्षा व अनुभव के अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु निर्धारित किया गया है। 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु निर्धारित किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के मध्य आपकी आयु है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक को अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। अगली भर्ती दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में निकाली गई है। यह भर्ती शासकीय ITI गीदम में निकाली गई है। प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के लिए मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। अतः आप लोग निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड अंक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 494441 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने का लास्ट डेट 30 मार्च 2024 तक रखा गया है। कोपा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम में 1 पोस्ट पर व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुआकुंडा में 1 पोस्ट पर इस प्रकार कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कोपा के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अर्थात 10वीं उत्तीर्ण है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से ITI पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI CTI उत्तीर्ण हो उनको चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। ATI CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता की अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
CTI या TI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्रवाई उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय दिया जाएगा, जिसके अनुसार प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इन सभी भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।